एक अपॉर्चुनिटी लिया और उस अपॉर्चुनिटी में एक सिस्टम डेवलप हो गया, जिस सिस्टम का नाम है फिनटोको। उसी सिस्टम को लेके कंपनी आज हमारे और आपके बीच में, जैसा अभी आप बाहर में भी देखोगे बोर्ड लगा हुआ फिनटोको का, संजीव जी का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट क्यों आया हमारे बीच में? इसलिए आया क्योंकि प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम था प्रोडक्ट, लोगों को अपने चॉइस का प्रोडक्ट चाहिए, लोग अपना चॉइस नहीं बदलना चाहते, ये सिंपल लैंग्वेज है। तो कंपनी ने बोला कि भैया मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे ही पार्ट कंपनी फिनटोको, आप आइए अपने चॉइस का सामान खरीदिए, उससे भी आपको पीएफ भी मिलेगा, आप उससे भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। एक ईजी और आसान बिजनेस दे दिया। ऐसा आसान और ईजी बिजनेस अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। एक ईजी कॉन्सेप्ट जहां आपको लोगों को बोलना ही नहीं है कि आप मेरा ये देखिए, मेरा एडवर्टाइजमेंट देखिए, या ये देखिए, मैं हम डेमो दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिखाते हैं क्या हम? या हम उतने दूर से चल के आए, क्या हमने आपको अभी तक अपना एक भी प्रोडक्ट दिखाया कि मेरे पास ये है? क्यों? क्योंकि वो वही सामान है जो आप कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट और डेमो दिखाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। सबसे पहला चीज़ समझना है, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं हम, वो कंपनी हमें क्या देना चाहती है और किस लिए मार्केट में आई है। कंपनी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? पैसे की आज़ादी। ऐसे ही आ जाएगा क्या इतना आसानी से? अगर इतना आसानी से मिलता तो हर कोई जाके ले लेता है। इतना आसानी से नहीं मिलता, एक संघर्ष है। उस संघर्ष के लिए हो सकता है कभी कठिनाई आएगा, कभी उतार चढ़ाव आएगा। सब चीज़ को झेलते हुए जो बंदा अगर खड़ा रहा, डटा रहा, देखिएगा निश्चित में सफलता उसी को मिलता है। आज तक की हिस्ट्री में बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, 90% लोग फेलियर हो जाते हैं इस सिस्टम में और 10% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। ये रेशियो ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं 10% लोग जो होते हैं वो संघर्ष के साथ डटे रहते हैं। चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, हमें सीधा जाना है तो सीधे ही जाना है, चाहे गड्ढा क्यों ना आ जाए, लेकिन हम रास्ता बनाते हुए जाएंगे। तो वो 10% लोग सक्सेस है। 90% लोग इसलिए फेलियर हो जाते हैं क्योंकि 90% लोग कहीं ना कहीं दिशा भटक जाते हैं। कभी कुछ अपॉर्चुनिटी आया उधर चले गए, कभी नहीं हो पाया, ऑब्जेक्शन आया, या फिर जहाँ परेशानी आया वहीं पर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये इसीलिए उनका फेलियर का रेशो 90% है। लेकिन 10% लोग, अगर आप पूरे हिस्ट्री उठा के देखिए, आज के डेट में हमारे पास सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, यहाँ तक 90% लोग यूट्यूब में जाके सर्च करके देखिए, आपको 10% लोग मिलेंगे, लेकिन उनका कभी जीवनी जाके पढ़िए उन्होंने कितना संघर्ष किया। लोग उनके संघर्ष को भूल गए, उनके अचीवमेंट को देख रहे हैं। ऐसा ही होता है, जब आप एक अचीवमेंट में पहुंच जाइएगा ना, लोग बोलेंगे देखो इस बंदे ने इतना आसानी से कर लिया, लेकिन इतना आसानी नहीं है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे आप, मनोज जी, ठीक है, मेरे सीनियर अपलाइन, एक समय उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैं अकेले चला और आज भी अकेले चलता हूँ। लेकिन उनको मैंने मजबूर कर दिया, मैं इतना काम दूंगा, ऐसा काम दूंगा कि आपको मजबूर होगा मेरे साथ चलने के लिए। आज मजबूर है वो मेरे साथ चलने के लिए, और आज हम और वो 24 आवर्स चलते हैं, कहीं भी जाते हैं 24 आवर्स। आज मेरा प्लान उनको मजबूर कर दिया हम, क्यों? क्योंकि उनको लगना चाहिए हम काम करना चाहते हैं, तभी आपका अपलाइन मजबूर हो जाएगा। उसको शर्मिंदा का मजबूर करें कि आप क्यों नहीं मेरे साथ दीजिएगा, देना ही पड़ेगा आपको, हम आप जो बोलिए मुँह करेंगे। अब देखिए क्यों आपको आगे नहीं बढ़ाता है। जब आपका इंजन अच्छा रहेगा ना तो बोगी ऑटोमेटिक भाग जाएगा, लेकिन इंजन अगर डगमगा गया तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। बोलना आसान है कि 50 लाख लोग आपके नीचे आ जाए, एक बंदे से इतना मिला। मैं बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ आप मुझे 1 करोड़ रुपया दो, पॉसिबल है क्या? नहीं है किसी के लिए। लेकिन मैं उल्टा बोलूँ, अगर बोलूँ 1 करोड़ लोग मुझे 1-1 रुपया देंगे तो पॉसिबल है? उनके पॉकेट से कुछ गया क्या? कुछ नहीं गया, किन्हीं को 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास कितना है मालूम है? सोचना है, नेटवर्क मार्केटिंग का पावर रही है। 1 करोड़ लोग अगर आपको 1 रुपया दे दे तो 1 करोड़ की आमदनी होगी आपके महीने की। सोचिए तो, पॉसिबल है? दूसरा कोई बिजनेस में दिखा दीजिए, कोई बिजनेस नहीं है इंडिया में। यहाँ तक कि आप अगर सैलरी करेंगे तो आपको पता है मेरे को 8 घंटा वहाँ जाना है, 8 घंटा उसके लिए देना है, और मेरे को एक फिक्स सैलरी मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सोच रहे हैं मेरे को 1 करोड़ कमाना, हो सकता है 10 करोड़ आएगा। इंडिया में 10 करोड़ कमाने वाले लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सोचिए, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बिल्ड किया। उन्होंने सोचा क्या मैं 1 करोड़ ही कमाऊँ? उन्होंने सोचा होगा, लेकिन आज इतना आ रहा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि जब आपको जब पैसा देने लगेगा सिस्टम, इतना ज़्यादा आएगा कि लेने नहीं सकेगा आप। मान लीजिए अगर हम लोग धान का पेड़ लगाते हैं, रोपते हैं खेत में, 3 महीना में खेती तैयार हो गया, काट लिया फसल, खा लिया, ख़त्म। उसके बाद दोबारा मिलता है क्या? फिर से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी जगह में आम का पेड़ लगा दीजिए तो हो सकता है उसको बढ़ने में 5 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन जब वो खड़ा हो जाएगा और उसका फल मैं भी खाऊंगा, मेरे बच्चे भी खाएंगे, उसके बच्चे, कितना पीढ़ी बैठ के आराम से खाएगा उस पेड़ का फल। सोचिए तो, कभी कल्पना नहीं है।
ये कल्पना को समझना होगा हमें। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं लेकिन आप सक्सेस लेना चाहते हैं और बोलते हैं मेरे को इजी वे में पैसा आ जाए, ज़िंदगी में नहीं आएगा। जिसने भी शॉर्टकट लिया आज तक 90% लोग फेलियर है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आप कठिन देखिए, कठिनाई है, समस्या है, सल्यूशन है, हल है। आप जब काम कीजिएगा मार्केट में प्रॉब्लम आएगा, ये तो 90% है। मेरे साथ भी आया, आपके साथ भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सल्यूशन भी है। आप लड़ते रहिए, कब तक हार मानिएगा। अगर बिना हथियार के लड़ने भेज दें हार जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास हथियार स्ट्रांग हो तो आपको सामने वाला को झुकने पे मजबूर करना पड़ेगा। ये दम होना चाहिए आप में भी। आप सोचिएगा मेरा लीडर मेरा साथ नहीं दे रहा या मेरा अपलाइन मेरे को साथ नहीं दे रहा, हम काम नहीं करेंगे, हमसे होता ही नहीं है, हम अकेले क्यों कर रहे हैं। बहुत लीडर मेरे को यह बात बोला। हम बोले देखिए अगर आप अकेले दम रखते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, क्योंकि आप जब पैदा लिए तभी भी आपके साथ कोई नहीं आया था, खुद आया था हम अकेले। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को चलना सिखाया, उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया मुझे। आज हम अपने बल पे चलते हैं ना। तो एक समय उन्होंने मुझे सिखाया, आपका लीडर आपको हाथ पकड़ के लाया सिस्टम में, जब आप चलने लग गए छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चला गया, चला नहीं गया, वो है, उसका हाथ अभी भी है, लेकिन आपको चलना कितना दूर तक है ये देखना होगा, तभी वो वापस आएगा। फिर से जहाँ लड़खड़ाएंगे उनको बुलाइए, लेकिन आप काम ही नहीं कीजिए, घर में चादर ओढ़ के सो जाइए, बोलिए मेरे को 1 करोड़ का इनकम नहीं है, फिनोबिस तो फालतू सिस्टम है, बोलिएगा ही क्यों। पूछे थे बिना कुछ किए इनकम आएगा, ऐसा पॉसिबल है? दुनिया में एक ही सिस्टम पॉसिबल है, वो फिनोबिस। बिना कुछ किए आप एक आईडी मत लगाइए अपने नीचे, फिर भी इनकम बिना खरीदारी करके इनकम दिखा सकते हैं। ये पावर है सिस्टम में। इस कॉन्सेप्ट ने इतना ज़्यादा दिया है लोगों को कि लोग लेना नहीं चाहते हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है क्यों नहीं लेना चाहते। जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना ज़्यादा मिलेगा। आज ऑफर के लिए बोलने जाइएगा, लोगों इतना ऑफर गिनाएंगे ना। अगर 2000 का 3000 का पैकेज में 29,000 का ऑफर, बोले कंपनी तो फालतू है, 29,000 देगा, भाग जाएगा कल पैसा लेके मेरा, ये कंपनी देने वाला नहीं है। ये सोच है हमारा। पहले देखिए हमारे दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, 50-50%। ये ह्यूमन बॉडी का एक नेचर है। आप किसको ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपको देखना है। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव आप पे हावी हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो आप जितना ले सकते हो उतने ही दीजिए, यही सोचना है। इस सिस्टम आपको जो मिला है एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पकड़ के कितने दूर तक जा सकते हैं ये देखना है। कभी ये नहीं बोलूँगा कि प्लेटफॉर्म ख़राब है या अच्छा है। प्लेटफॉर्म में दम है, सिस्टम में दम है, प्लान में दम है। आप उसको कैसे लेते हैं, अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना नेटवर्क और अपने आप को कैसे बिल्ड करते हैं, पहले ये सोचना ज़रूरी है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो मेरा लीडर का भी नहीं सोच पाएगा या मेरा अपलाइन का भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि मेरा अपलाइन ने मुझे लगा दिया, वो सो गया। अब मेरे को अगर मेरा इनकम चाहिए तो हम ना खटेंगे। अभी मेरा घर में चूल्हा जलाना, हम किसके लिए पास जाएंगे बताइए? तो अपने लिए खटेंगे, तब मेरा इनकम आएगा, तब मेरे घर में चूल्हा जलेगा। ये सोचना है। अगर आपको इनकम लेना है तो पहले सोचना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा इनकम 0 रुपया, लेकिन मेरे को आज खाना खाना है तो मेरे को इनकम चाहिए, तभी हम खटेंगे। अगर जिस बंदे ने ये सोच लिया कि मेरे को करना है करना है करना है, आई कैन डू इट, तो देखिए वो करके दिखाएगा। लेकिन जिस बंदे ने ठान लिया कि मेरे को कुछ नहीं करना है, आप उसको करोड़ रुपया भी दे दीजिए और कुछ नहीं करेगा ज़िंदगी। जब तक आपको भूख नहीं लगेगा ना, आप खाना नहीं खा सकते। खा सकते हैं? आपके पास बहुत ज़्यादा सामान रख दिया जाए, सब आइटम रख दिया जाए, भूख ही नहीं आपके पास, खा पाइएगा? कुछ नहीं खा पाइए। क्यों? भूख नहीं है। पहले भूख जगाना होगा अंदर से। अंदर का भूख अगर जिस दिन जाग गया, हम बता दे रहे, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म पकड़ लीजिए, सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन काम करना पड़ेगा। ये चीज़ को जानना है। कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है, प्लेटफॉर्म है, और ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा। और आपके जो सीनियर अपलाइन संजीव वर्मा जी हैं, इनके पास तो सामान अवेलेबल है, बहुत बड़ा चीज़ है इनके पास। आपको इंस्टेंट सामान मिल रहा। सोचिए हम जिस विपरीत कंडीशन में काम करते हैं, हमारे पास सामान नहीं है, फिर भी हम काम कर रहे। सोचिए तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस कंपनी पे भरोसा है। उनका जो पॉलिसी है, उनका जो ड्रीम है, उनको हमको पता चल गया, लेकिन वही ड्रीम आपको नहीं पता पाया तो फ़ायदा क्या है? आप कंपनी का विज़न ही नहीं जानते हैं, मिशन नहीं जानते, ABCD नहीं जानते हैं, लाख कुछ भी कोई कुछ बोले, ज़िंदगी में सक्सेस नहीं आएगा। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले उसका पूरा फ्यूचर जानिए कि क्यों आया, किस लिए आया, क्या देने आया। जिस दिन अगर ये चीज़ समझ गया ना, हम बता रहे आपका अंतरात्मा खुद जागेगा और बोलेगा हमको काम करना है। इससे ज़्यादा कोई कुछ आपको कुछ भी बोल दे, लाख कोई कुछ बोले करिए करिए, नहीं कर पाइए, हम बता रहे कभी नहीं होगा। ये एक्चुअली में एकदम नेचुरल है हम लोग का। हमको अगर कोई सपना दिखाएगा ना, फिर रात होगा ना, सो जाएंगे, भूल जाएंगे, सपना ख़त्म। लेकिन हम एक ही चीज़ बोलेंगे, सपना देखना तो खुले आँखों से देखिए।
मैंने अपने घर में एक बोर्ड लगा के रखा है, जब भी सोता हूँ जब भी जागता हूँ उसको देखता हूँ एक बार। वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा ड्रीम मैंने लिख लिया उसमें, और उस ड्रीम को मेरे को पूरा करना है। ऐसे आप लोग भी कीजिए, जब तक लक्ष्य नहीं आएगा सफलता नहीं आएगा। सोचना है मेरे को इतना चाहिए इस ईयर में, तो इतना चाहिए। अब कैसे लेंगे आपको सोचना है बस। सक्सेस देखिए आपके पास चल के आएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। आप जितना दौड़िएगा वो पीछे जाते रहेगा। जब लोगों का भीड़ आएगा ना, आप संभालने नहीं सकिएगा। एक बंदा जाता है तो दूर से देख के पहचान सकते हैं, जब करोड़ों की भीड़ में जाकर पहचान नहीं पाइएगा। ये पावर है, इसको समझना है और लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बाकी मेरे अपलाइन भी है, ठीक है।